जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह देश सनातनियों का देश है। इस देश में लाखों मंदिर हैं। अकेले केवल अगर मथुरा की बात करेंगे तो 5000 मंदिर केवल अकेले मथुरा में हैं। किसी समय में 3000 मंदिर केवल अयोध्या में हुआ करते थे श्री रामचंद्र जी के। और आज भी प्रतिदिन लगभग किसी न किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती ही रहती है। लेकिन आज ये 22 जनवरी 2024 में ऐसा क्या होने जा रहा है कि आज पूरा देश जो है वो राममय हो गया है। पूरे देश में एक अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा देश इसको एक त्योहार की तरह मना रहा है। तो उस के पीछे ऐसा क्या विषय है, वो विषय मैं आपको एक बार थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे 500 वर्ष का जो कालखंड है, कैसे अपने जो सनातनियों ने इसका संघर्ष किया है, वो संघर्ष गाथा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। 1500 ईस्वी में अकबर ने और राम मंदिर तुड़वाकर अपनी मस्जिद का निर्माण कराया, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ा पीछे की आपसे बात शुरू करता हूं। श्री रामचंद्र जी के बेटे कुश ने अयोध्या में पहली बार और अपने पिताजी के नाम पर राम मंदिर बनवाया। ईसा पूर्व अपने जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य वो वहां एक बार प्रवास के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर की हालत बहुत जर्जर हो गई है। तो उन्होंने वहां सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। उसके बाद वहां बाबर आया और बाबर के कहने पर मीर बाकी जो उनका सेनापति था, उसने उस मंदिर को तोड़वा करके और वहां मस्जिद बनवा दी 1826 में। और वहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई। उसके बाद फिर 1717 में राजा जयसिंह द्वितीय, जयपुर के राजा, उन्होंने उसको दोबारा से मंदिर बनाने की प्रयास किया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। लेकिन उन्होंने एक वहां राम चबूतरा बनवाया, जिसमें कि सभी हिंदू लोग वहां पर पूजा अर्चना किया करते थे और मस्जिद के अंदर और नमाज पढ़ी जाती थी। ऐसा अनेकों वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद 1835 में फिर जो अपने निर्मोही अखाड़ा है वो आया और उसने वहां पर ऐसा प्रयास किया कि इस पे छत्र लग जाए ताकि हम प्रभु रामचंद्र जी का एक छत्र दे सकें, एक छत दे सकें। लेकिन वो नहीं करवा पाए। लेकिन हमसे एक बात पता चलती है कि निर्मोही अखाड़ा भी इस राम मंदिर के लिए बहुत पहले से संघर्षरत है। उसके बाद 1850 में और पहली बार इसको और कानून में लेके आया गया और अदालत में इसको रखा गया कि भी हमको एक पूजा अर्चना करने का एक अवसर मिलना चाहिए। 1935 में एक फिर पूरा एक वहां पर सांप्रदायिक दंगा एक हो गया और अनेकों हिंदू और मुस्लिम परिवारों में वहां पे दंगे हुए और उससे जो मस्जिद थी उसकी एक दीवार टूट गई। प्रशासन ने वो दीवार दोबारा से बनवाई, लेकिन वहां पर जो नमाज पढ़ना और मुसलमानों का वो बंद कर दिया। उसके बाद वहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, केवल राम चबूतरे पे लोग अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करते थे। उसके बाद देश आजाद हुआ 1947 में। अब सभी के हृदय में, मन में बात थी कि ये देश जो है ये अब आजाद हो गया है, अब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन उस समय की तात्कालिक सरकार के कहीं भी किसी भी नेता की वार्तालाप से, किसी भी नेता के और व्यवहार से ऐसा नहीं लगता था कि राम मंदिर उनकी प्राथमिकताओं में आता है। उसके बाद जब और आगे चलते हैं तो एक अचानक एक ऐसी घटना होती है जिससे राम मंदिर एक नया मोड़ ले लेता है।
तो जब किसी का भी अंदर जाना भी वर्जित था, मुसलमान भी पूजा नहीं किया, मुसलमान भी नमाज नहीं पढ़ सकते थे वहां पे, और हिंदू लोग भी अंदर नहीं जा सकते थे, उसी समय वहां पर एक श्री रामचंद्र जी की एक मूर्ति प्रकट हो गई। और मूर्ति प्रकट होने पर और वहां पर फिर जो सब हिंदू लोगों ने कहा कि भाई ये मूर्ति प्रकट हुई है और यहां पे हम लोग पूजा किया करेंगे और मंदिर यहां पे बनवाया जाए। और उसी समय फिर मुसलमानों ने उसका विरोध किया और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ी कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री, उनके पास तक पहुंची और उन्होंने एक बोला, वहां के उस समय जो डीएम थे के नायर, उनसे बोला भाई इस मूर्ति को जल्दी से हटवाए, नहीं तो यहां सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो जाएंगे। के नायर ने उनसे मना करा कि भाई ये अगर यहां से मूर्ति हटवाई तो बड़ा एक गलत काम हो जाएगा और हिंदुओं को बहुत आस्था की, हिंदुओं की जो आस्था है उसको बहुत आहत होगा। तो उनके कहना मान करके उन्होंने वहां पे एक जालीनुमा गेट लगवा दिया ताकि वहां पे कोई अंदर ना जा पाए। और धीरे धीरे ये फिर उसके बाद संघर्ष चलता रहा। 1950 में पहली बार अदालत में केस गया कि हमको राम मंदिर बनवाना है। हिंदुओं ने पहली बार अदालत में, ये 1950 में पहली बार अदालत में रखा कि हमको राम मंदिर बनवाना है। उसके बाद 35 वर्षों तक पूरे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे। और फिर एक एंट्री होती है अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में रखा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। उस समय के तात्कालिक नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर और अयोध्या तक पूरी एक मंदिर यात्रा करी, और जिसमें कि उस समय की जो सरकार थी उन्होंने बिहार में ही और लालकृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस पूरे हिंदू समाज में एक ऐसा ज्वार था कि अयोध्या में जाना है और वहां किसी भी प्रकार से अयोध्या पहुंचना है। और वो सब लोग 1990 में पूरा देश इकट्ठा होकर के और अयोध्या पहुंचे, और वहां पर बहुत प्रशासनिक प्रबंधों के चलते भी और सब लोग अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या में फिर 1990 में अपनी उस बाबरी मस्जिद पर ऊपर टॉप पर अपनी ध्वज पताका फहराई, भगवा पताका फहराई, और पूरा देश जो है जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। और उस समय से फिर नारा चला कि रामलला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे। तो फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में एक राम मंदिर को बनाने की एक अग्नि प्रज्वलित हुई। और उसके बाद आप देखो उस समय की जो सरकार थी और मुलायम सिंह सरकार, उसने जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चलवा दी। कोठारी बंधु जो थे उनकी वहां पर शहादत हो गई, अपनी बहन की शादी वो छोड़ करके आए हुए थे और उनकी वहां शहादत हो गई। ऐसे लाखों हिंदुओं ने और वहां पर अपनी शहादत दी। उसके बाद आगे जब चलते हैं तो फिर देश में एक बार ज्वार उमड़ा और 1992 में और सब लोग, पूरा भारत जो है अयोध्या की तरफ चलने लगा। प्रशासन के कड़े पहरे के बावजूद भी लाखों संख्या और अयोध्या में पहुंच गई और वो बाबरी ढांचे को उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद फिर पूरे देश भर में एक सांप्रदायिक दंगे भी भड़क गए और फिर ये केस जो है वो अपना हाई कोर्ट में उसमें चलता रहा। फिर धीरे धीरे जब सरकारें चेंज हुई, उस समय भी उसके बाद जो है सरकार परिवर्तन हुई, तो सपा, बसपा और कांग्रेस ने मिला करके अपनी सरकार बनाई और एक फिर नारा चला कि मिले मुलायम काशी राम और हवा हो गए जय श्री राम। उस समय के भी कुछ लोग थे जिन्होंने, जो संगठन के लोग थे, वो भी कहते थे कि अभी अपना संगठन कमजोर है, जब संगठन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ये कहने को होगा कि क्या मुलायम क्या काशी राम, और सब बोलेंगे जय श्री राम। आज आप देखते हैं कि सब लोग जय श्री राम बोल भी रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जब दोबारा से अपने भारत में भारतीय जनता पार्टी आई, फिर उन्होंने फिर उस मुद्दे को थोड़ा सा आगे जब बढ़ाया, तब सरकार ने फिर यह बोलना शुरू किया कि आप तथ्य लाइए। और ये
अपने सनातन धर्म के लिए एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य का समय था, जिस समय हमारी सरकार, इस भारत की सरकार और एक हिंदू से ये जब पूछने लगती है कि आपके राम काल्पनिक हैं, आप इस राम का सबूत दीजिए कि ये देश राम का है और राम इस देश के हैं। ये अपना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अपने समय रहा अपने देश में। उसके बाद फिर अपने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उसने एक समिति बनाई और वहां पे फिर सर्वे स्टार्ट किया, तब देखा गया कि जो उसका जो ढांचा है वो एक मंदिर के स्वरूप बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है उसमें। और उसने और जब रिपोर्ट उसमें डाली, कोर्ट में डाली, तो ये जो जमीन है ये 3 भागों में उन्होंने, कोर्ट ने इसका निर्णय दिया कि ये 3 मंदिर की जो जमीन है ये 3 भागों में हम विभाजित करेंगे। एक भाग श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिलेगा, एक भाग निर्मोही अखाड़े को मिलेगा और एक भाग मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मिलेगा, ऐसा 3 हिस्सों में। लेकिन इस निर्णय से कोई भी खुश नहीं था और उसके बाद भी फिर इसका सब आगे लड़ाई चलती रही। तो फिर 2011 में फिर यह मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो धीरे धीरे इस पे जब बातें चलने लगी और 2014 में अपनी भारतीय जनता पार्टी की फिर से पूर्ण बहुमत से जब सरकार आई, तो उसमें जब यह केस चल रहा था तो केवल एक बात के कहने पर, जैसे श्री रामचंद्र जी अपने समुद्र के सामने बैठ करके और वहां पर अनुनय विनय कर रहे थे कि वो राम जी को और जाने का रास्ता दे दें लंका पर, लेकिन जब उन्होंने नहीं दिया तब फिर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि विनय न मानत जल्द जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको तब भय बिन होत न प्रीत। तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भारत के पास अभी और बहुत सारे विषय हैं, अभी राम मंदिर पे चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है, तब फिर पूरे देश की जनता में फिर से उबाल आया कि अगर इस देश में राम के लिए समय नहीं है तो फिर किसी काम के लिए समय नहीं होगा। उसके बाद पूरे देश भर में और ऐसी 4 धर्म सभाएं करी गई, एक ऐसी उसमें से एक धर्म सभा दिल्ली में भी हुई, और उसमें अपने बड़े बड़े जो हिंदू नेता थे, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के नेता साध्वी ऋतंबरा और अनेकों जो नेता थे, उन्होंने उस समय भी फिर ये शपथ ली कि रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा अवश्य। उसके बाद अपनी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और उस समिति में ये निर्धारित किया कि एक निश्चित समय में हम इसको जो विषय है इसको खत्म करेंगे और इसका निर्णय देंगे। उसके बाद एक जो समय आया 9 नवंबर 2020 का, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो जमीन है ये श्री राम जन्मभूमि की जो जमीन है, श्री राम यहाँ पे हुए थे और ये राम भारत के हैं, भारत इस राम का है, और ये जो जमीन है ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे देनी चाहिए। उसके बाद एक समिति बनाई गई श्री राम जन्मभूमि की और फिर ये मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो कितनी बड़ी इस पूरे 500 वर्ष की एक लड़ाई में एक सनातनियों ने इसमें आप देखिए कि विरोध भी देखा। इन सनातनियों ने जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे उस पर राजनीति होती देखी। उसके बाद इन्हीं सनातनियों ने उस पर सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन देखी, सुप्रीम कोर्ट ने जो चर्चा हो रही थी वो देखा। इसी सनातनियों ने उस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखी, उसी सनातनियों ने, और इस पर जिस कोर्ट ने यह कह दिया था कि हमारी मजबूरी है कि हम इसको, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंग्लिश का लिटरेचर मानता है, जबकि हमारे पास साक्ष्य सारे हिंदी के थे, तो यूपी सरकार ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तो हमने ये भाषा परिवर्तन का भी एक दौर देखा और उसके बाद फिर हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ये ऐसा स्वर्णिम समय आया है कि हम श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। और इसी 500 वर्ष के कालखंड में किसी के हिस्से में एक वो समय आया जिन्होंने अपने इसकी शहादत दी,
इस मंदिर को बनाने के लिए लाखों लोगों ने इसकी शहादत दी। किसी के हिस्से में वो न्यायिक प्रक्रिया आई जिन्होंने कोर्ट में ये बताया कि ये श्री रामचंद्र जी इस भारत के हैं। किसी के हिस्से में वो राजनीति करना आया, किसी के हिस्से में वो भाषा परिवर्तन का एक वो आया जिन्होंने पूरे हिंदी साक्ष्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे हिस्से में उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने का एक सौभाग्य हमें मिल रहा है। और निश्चित रूप से, और उसमें भी आज देखिए कि भारत के कुछ ऐसे अभागे लोग भी हैं कि जिन्हें श्री रामचंद्र जी का और निमंत्रण मिला है, लेकिन वो आज भी उसमें जाने से इनकार कर रहे हैं। आज पूरे देश का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या में जाऊं और श्री रामचंद्र जी के प्रभु के बाल विग्रह का दर्शन करूं। लेकिन कैसे अभागे लोग हैं कि आज वो इस रामचंद्र जी के मंदिर बनने में भी राजनीति देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा है। और ऐसे लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश पर 70 साल राज किया है। अगर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे तो वो लोग भी उठा सकते थे, लेकिन उनके मन में कहीं भी राम की कोई प्राथमिकता थी ही नहीं। उन्होंने तो जो लोग राम का काम करने वाले थे उन पर गोलियां चलवाई, जो लोग राम का काम करने वाले थे उनको जेल में भरा, जो लोग राम का काम करने वाले थे और उसको जो है वो नेस्तु नाबूद करने की कोशिश करी। तो ये ऐसा आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज इस राम मंदिर के, और इसमें केवल एक छोटी सी बात मैं कह करके और इस वीडियो को खत्म भी करेंगे कि आज हमारे जब उसमें हिस्से में ये आया है कि रामचंद्र जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में देखने को मिल रही है, तो हम भी इसको एक राम मंदिर को एक राष्ट्र मंदिर बनाने का एक प्रयास करें। और अपने घरों में जैसे हम दीपावली पे एक साफ सुथरा अपना घर रखते हैं, दीपक जलाते हैं, कुछ लाइटिंग करते हैं, और अपने देश भर में जो है वो बढ़िया से पकवान बनने चाहिए, भंडारे होने चाहिए। इस देश को, इस पर्व को एक राष्ट्रीय पर्व बनाएंगे। निश्चित रूप से अगर इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हम बनाएंगे तो हमारी ये जो सार्थकता है और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन लोगों के लिए जो इस राम मंदिर के लिए बलिदान हुए हैं। और अंत में एक आचार्य रामनाथ सुमन की 4 पंक्ति कहता हूं और इस वीडियो को फिर समाप्त करता हूं कि वीरों के अंश धरो जागो, शूरों के अंश धरो जागो, जागो राघव के रणजयो, माधव के धनंजयो जागो। यदि अब भी सोते रहे तुम्हें अगली पीढ़ी धुतकारेगी, पिछली बलिदानी परंपरा शत बार तुम्हें धिक्कारेगी। यह भी संभव है भारत का पावन नाम बदल जाए, रघुवंशी राम बदल जाए, रामेश्वर धाम बदल जाए। तब कहां मदन मोहन होंगे, यहां होंगी मोहम्मदी बातें। दीपावलियां बुझ जाएंगी, फुल झड़ियां देंगी शब रातें। गौ हत्या स्थल बन जाएंगे गौरक्षक ऋषियों के आश्रम। अल्लाह अकबर गूंजेगा, रुक जाएगा हर हर बम बम। इस प्रलंकर परिवर्तन के तुम होंगे जिम्मेदार सके, इतिहास लिखेगा हिंदू को स्वार्थी कायर मुर्दार सके। इसलिए चुनौती स्वीकारो, रिपु का विश्वास बदल डालो, पौरुष का पांचजन्य फूको, युग का इतिहास बदल डालो। पौरुष का पांचजन्य फूको, युग का इतिहास बदल डालो। इस के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी हमने बहुत सारी चीजें प्राप्त करना बाकी हैं। अभी तो ये शुरुआत है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इस भारत की और उज्जवल भविष्य की एक शुरुआत है। अभी बहुत कुछ हमें देखना बाकी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियों के साथ इसको समाप्त करता हूं कि वह स्वर्ण दिवस अब दूर नहीं, भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारे पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए अभी से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।